बोले तो नमस्ते। पेन किधर गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। डोमेन रेंज के क्वेश्चन दिए थे ना? आवाज नहीं आ रही? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑल डन, बिल्कुल। और क्या? अच्छा, कोई SW नहीं दिया था, कोई बात नहीं। आज के दिन पे वैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं है तो फिर आप पे आगे चलें, है ना? क्योंकि ये चैप्टर लंबा चैप्टर है और इसके लिए दिन बहुत कम है। इसमें किसी लेवल तक जाना बहुत मुश्किल है, इनकेस अगर बेसिक संभालते हैं तो। बेसिक, इसका बेसिक ही इतना है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो वैसे ही जान निकल जाती है ना भाई? तो कल के दिन पे हम लोगों ने बात करी थी बहुत सारी बातों पे। एक बार दोबारा से याद दिला दूं। ये अपना साइन इनवर्स एक्स था, ये अपना कॉस इनवर्स एक्स था, ये अपना tan इनवर्स एक्स था, ये अपना y कड़ों में कॉट इनवर्स एक्स था, ये y कड़ों में कॉसेक इनवर्स एक्स था, और ये y कड़ों में सेक इनवर्स एक्स था, है ना? पहले तीन -π/2 से +π/2 में बनते हैं, 135, है ना? -π/2 से +π/2 में, तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 क्लोज होती है। इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 ओपन होती है। इसकी जो रेंज होती है वो होती तो क्लोज है लेकिन बीच में 0 कटा देती है। ठीक है ना? पहली चीज तो ये समझनी है। दूसरी बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर भाई जो इसकी बात की है तो ये 0 से पाई में बनता है, ये 0 से पाई में बनता है, ये 0 से पाई में बनता है, ये क्लोज 0 से पाई में बनता है, ये ओपन 0 से पाई में बनता है, ये क्लोज 0 से पाई में बनता है, बस π/2 हटा लेता है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ये सब याद रखना है। ठीक है ना? अच्छा, 0 पाई 0 पाई 0, सॉरी 0 पाई, ऐसे, है ना? इसका ग्राफ जो होता है वो फ होता है, इसका उल्टा फ होता है, इसका लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ, उसका उतरता हुआ फ होता है। इसका अगर देखा जाए तो टप्पा ग्राफ होता है, बीच में साइन इनवर्स एक्स होता है तो इसलिए इधर जाता है और इधर जाता है। इसमें कॉस इनवर्स एक्स होता है इसलिए इधर जाता है और इधर जाता है। अच्छा, इसमें मॉड एक्स जो होता है, माने इसका जो डोमेन होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मैं इसको मॉड एक्स ना लिख के मॉड एफ एक्स लिख देता हूँ। इसमें अंदर वाले फंक्शन को लेस देन इक्वल टू 1 करते हैं, इसमें भी अंदर वाले फंक्शन को लेस देन इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, ये तो बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंदर जो भी फंक्शन है वो हमेशा एक से बड़ा आंसर देना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑड इवन तो है ही। ठीक है, 1, 3, 5 ऑड है, ये नैनो फंक्शन है, ये भी नैनो फंक्शन है, और ये भी नैनो फंक्शन है, नैनो, है ना? ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये ऐसे। ठीक है, इतना कल हम लोगों ने बेसिक बांध लिया था, मेरा ना ख्याल है ना, इतना बेसिक बांध दिया था काफी। और साथ में एक प्रॉपर्टी भी कर दी थी, प्रॉपर्टी 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे को ये कहती है कि साइन इनवर्स में -x जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स x देगा। tan इनवर्स में -x जो होगा वो भी माइनस में tan इनवर्स x देगा। अच्छा, वैसे ही कॉसेक इनवर्स में -x जो होगा वो माइनस में कॉसेक इनवर्स देगा। ठीक है, इसके सिवा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस इनवर्स में -x, कॉट इनवर्स में -x, जिसको मैं बार बार बोलता हूं कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। ठीक है, ये हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, ऐसे चलेगा। यहां तक की बातें हमारी कल के दिन तक हो गई थी, है ना? हाँ भाई, अब जिनको ये सब ध्यान है मेरे को छोटे छोटे से क्वेश्चंस का जवाब दे दें। वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, एक साथ जवाब देना है ना, एक साथ।
हम्म एक साथ सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दें, अगर लिख सकते हैं तो एक साथ, बिल्कुल जैसे अंकित ने ट्राई किया है। हाँ भाई, साइन इनवर्स में -1/2, ठीक है, इट इज माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और साइन थीटा में हाफ जो होता है वो π/6 30 डिग्री पे आता है। साइन थीटा में √3/2 60 डिग्री पे आता है, इसलिए π/3। साइन थीटा में जीरो जो होता है वो 0 पे आता है, इसलिए 0। कॉस थीटा में 0 90 पे आता है, इसलिए π/2। कॉस थीटा में -1 180 डिग्री पे आता है, ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, ठीक है। कॉस थीटा में 1 0 पे आता है, तो π-0 माने इसका आंसर पाई हो गया। कॉस इनवर्स पाई नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, क्योंकि है ना ये 1 से बड़ा हो गया, और यहाँ टेन थीटा में 0 0 पे आता है, टेन थीटा में -√3 रखते ही -12 आ जाएगा। टेन थीटा में √3 जो होता है वो π/3 पे आता है। कॉसेक थीटा में माइनस ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, ये -1 से 1 के बीच का कोई नंबर ही नहीं रखता, नॉट पॉसिबल, नॉट इन डोमेन। कॉसेक थीटा में माइनस ऑफ लिखा तो माइनस में कॉसेक इनवर्स 2 लिखना पड़ेगा, और माइनस में कॉसेक इनवर्स 2 का मतलब हो जाएगा π/6, ठीक है। अच्छा, सेक थीटा में -1 पाई माइनस सेक इनवर्स 1 करने पाएगा, इट इज π-0, बोले तो आंसर इज पाई। सेक थीटा में π/7 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लेस देन 1 हो गया, ठीक है, ये लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल हमारे पास में सारा, ठीक है। मयंक यही देखते रहा करो तुम यार, हम तो दिमाग ही नहीं लगा रहे थे इन सब पे, ठीक है। देख ही दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन लिखने में लगा पड़ा था। साइन π/2 प्लस में यहां दे रखा है साइन इनवर्स 1/2, करिए, बताइए क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर लेते हैं आप। हो गया, गुड। देखो, सही सोचा, साइन थीटा में π/2 माइनस, ठीक है ना, ये अगर दो तरीके से देखा जाता है, साइन π/2 और ये अपने आप में 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, सॉरी, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2। क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन में -2π/3। सोचिए, साइन इनवर्स में साइन -2π/3, जल्दी से, साइन इनवर्स में साइन -2π/3। हाँ बेटा, फटाफट फटाफट। उमा, अच्छा, अच्छा लगा आपके बारे में देख के, आप लगातार बने रहते तो अच्छा लगता। और हाँ भाई, पहली बात तो ये समझ में आया कि साइन इनवर्स तक तो ठीक है, साइन माइनस को बाहर कर देगा, साइन 2π/3 हो जाएगा, सही है, और ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, तो माइनस में साइन इनवर्स में साइन 120 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 120 डिग्री जो है वो √3/2 होगा, और साइन थीटा में √3/2, साइन थीटा में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है, फटाफट से।
बनाइए। tan इनवर्स tan 3 पावर 4। नहीं आयुषी चल रही है, बराबर चल रही है। हो ही क्या होता है, कुछ और लिखना चाह रहा होगा बच्चा। नॉट इन रेंज, वो तो नहीं पता, इतना पता है कि tan 3 पावर 4 -1 होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 1 दैट विल बी माइनस पाई बाय 4। कॉट इनवर्स में cot 3 पाई 4। तो वापिस लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, उसमें क्या है। नॉट इन रेंज वापिस से, नहीं नहीं आराम से आंसर, वेरी गुड, 3 पावर 4 आंसर है। क्यों ना, अंशी सही सोच रहा है बेटा। देखो अब यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, cot 3 पावर 4 इज -1, तो -1 नेगेटिव जैसे बाहर आएगा तो पाई माइनस cot इनवर्स 1, पाई की जगह पाई, cot थीटा में 1 आता है पाई बाय 4 पे, तो आंसर हो गया 3 पाई 4। अब देखो यही बिहेवियर देखने की चीज है, आपको पता है बाहर cot इनवर्स बैठा है, cot इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई, ओपन 0 से पाई में होती है, जबकि tan इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 में होती है। तो आपका जो आंसर है ना, देखो आप इसमें मैच कर रहा है, आपको जो 3 पावर 4 इधर मिलेगा, यहां पर -π/4 लिखना बेवकूफी होगी, समझ रहे आप। आपको अपना आंसर भी वापस रेंज में मिला लेना चाहिए यार, रेंज तो वो थी हमारी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। कॉसेक ऑफ साइन इनवर्स, साइन नहीं है, साइन इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -√2 करिए। अगला क्वेश्चन है कॉसेक ऑफ, नहीं यही है क्वेश्चन, नहीं। हाँ भाई, ये सेकंड है, सेकंड स्लाइड चल रही है बेटा, सेकंड स्लाइड चल रही है। कुछ भी नहीं कराया अभी तक, आराम से आप चालू करिए। आ गया फिर से एक बंदा। हम्म, बन गया। अच्छा देखिए, मेरे को ये तो आइडिया नहीं, लेकिन ये पता है कि साइन थीटा में माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 लिख लो, इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स √2 लिख लो आप, ठीक है ना भाई। यहां पर कोई भी समझ सकता है कि साइन थीटा में -1, साइन थीटा में 1, साइन थीटा में 1 90 पे आता है, ठीक है, प्लस में कितना पाई माइनस सेक थीटा में √2, सेक थीटा में √2 π/4 पे आता है, राइट है। तो कॉसेक में रह गया सिर्फ π/4, और कॉसेक π/4 का मतलब हो जाएगा √2, आंसर विल बी √2, सही है, तो आंसर विल बी √2। बहुत केयरफुली देखिए ना, केयरफुली देखो, केयरफुली, नहीं मतलब इतने छोटे क्वेश्चन में आपकी एरर्स आ रही है ना, ये गलत है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, चला कोई बात नहीं, अगला है ना, डोमेन ऑफ फर्स्ट y में साइन इनवर्स 2x + 3, डोमेन सोचिए, डोमेन डोमेन साइन इनवर्स 2x + 3 सोच रहे हैं, डोमेन आप साइन इनवर्स में 2x + 3, ऑब्वियसली आप 2x + 3 को उठा करके कहां से कहां में रखोगे, 1 और -1 के बीच, यही रखोगे ना, तब तक ये 3 को देखेगा और समझ जाएगा यार ये तो इंटीजर है, इसको उठा के बाहर रख देगा, सही है। और इधर 1 है, इधर -1 है, फिर 2x 2x ही रह जाएगा, ठीक है ना।
3 जिस दिन इधर आएगा तो माइनस का 2 होगा, 3 उस दिन जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब सोचो इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे एक ऐसा इंटीजर जो -4 से -2 तक के बीच में है। तो कौन कौन से इंटीजर देगा, -4 देगा, -3 देगा, -2 देगा, -1 देगा, 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर ओ सॉरी -2 तक ही तो है ना। तो -2 तक है तो ये इतने इंटीजर दे देगा, -4, -3, -2। अब ये लाने के लिए हमारी दौड़ कहां से कहां तक होगी, -4 लाने के लिए -4 से -3 तक, -3 के लिए -2 तक, और -2 लाने के लिए हम -1 तक दौड़ेंगे। कुल मिलाकर के हमको पता चला हमारा जो 2x अंदर बैठा था वो -4 से -1 के बीच के नंबर देने लग गया, माने x जो होगा वो -12 से लेकर के और -2 के बीच के नंबर देगा। नहीं रोशन, ऐसा अभी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो पहला आंसर है वो आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर सही बैठेगा तो ठीक है, गुड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, डोमेन ऑफ y में दे रखा है cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1, cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1 करें, cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1। अनीश कोई लॉजिक तुम्हारी बात का? हाँ भाई, तब तक कई बच्चों ने इसको देख लिया होगा कि यहाँ पे सर ने 3x माइनस 1 उठाया और कॉस इनवर्स की वजह से उसे -1 से 1 के बीच में रखा, लेकिन जब तक सर पीछे मुड़े ये -1 को इंटीजर समझ के निपटा चुका था। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 3x जो है वो -1 से 1 के बीच में था। और आपको जान के पता चलेगा कि फ्रैक्शनल जो होता है वो तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये ऑलरेडी, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। जो ये लिखा है इट इज ऑलवेज ट्रू। जो चीज 0 से 1 में चाहिए वो -1 से 1 में आ रही है, मतलब सही है। आपको उल्टा और बहुत अच्छा वाला स्पेस दिया, इसलिए x बिलोंग्स टू r इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है ना भाई, बहुत ध्यान से केयरफुली, जल्दबाजी नहीं मचाएं प्लीज। ठीक है, अगला है y में दे रखा है साइन इनवर्स, यहां दे रखा है मॉड, मॉड के अंदर मॉड x -1 -2 + 1 अपॉन 4। जो चीज 0 से 1 में चाहिए ना वो -1 से 1 में सही है भाई, वो बराबर है। हाँ भाई, अगर देखा जाए साइन इनवर्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो साइन इनवर्स हमारे को कहेगा कि मॉडुलस में मॉड x -1 -2 का मॉड +1 अपॉन 4 जो है दैट शुड लाइन बिटवीन 1 एंड -1। हमारा अगला स्टेप होगा मॉडुलस में मॉड x -1 -2 का मॉड प्लस में 1 इज इन बिटवीन 4 एंड -4। आई एक्सपेक्ट कि ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ये फंक्शन की बात है ही नहीं, ये तो बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें मॉड के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी जरूरी है। सही है ना भाई? तो अगर ऐसा है तो फिर हमने ये करा। अगले पार्ट के ऊपर बात करते हैं, जब हमने एक घटाया तो यहां हो जाएगा मॉड में मॉड x -1 -2 का मॉड +1 को हटा देते हैं, तो +1 को हटाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज इन बिटवीन 4 में से ये घटाए तो 3 हो जाएगा, और अगर ये घटाते हैं तो -5 हो जाएगा, ऐसा राइट है। नेक्स्ट, अब
अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, व्हाट नेक्स्ट है। यहां से देखा जाए तो फिर अगले वाले में तो हमारे को पता ही ये घोड़ा है। घोड़ा जो है वो -5 से 3 के बीच की घास खाना चाहता है, तो ये मॉडुलस जो है वो तो -5 से ऑलवेज, ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव अगर बाय द वे पॉजिटिव से बड़ा होना चाहता है तो इट इज ऑलवेज ट्रू। जो ऑलवेज ट्रू है उसे इग्नोर करता है दुनिया, तो ये तो हमेशा सही है ना भाई। तो ये तो अगर देखा तो इट इज ऑलवेज ट्रू, तो मैं इस वाले पार्ट को इग्नोर करूंगा, तो यहां से रह जाएगा मॉड में मॉड x -1 -2 का मॉड, ठीक है ना, इज इन बिटवीन 3 और बस ये लेस देन 3 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 3 हो जाएगा तो कहने का उधर वाला तो हमेशा 2 है ना, तो उस वाले को छोड़ दो, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 3 पे फोकस करते हैं। माने घोड़े को 3 से अंदर की घास खानी है, इसका मतलब मॉड x -1 -2 शुड लाई इन बिटवीन 3 एंड -3 सही है। अगला मॉड x -1, अब 2 को हटाते हैं, 2 को हटाने के लिए +2 करते हैं, इधर 5 हो जाएगा, इधर की तरफ -1 हो जाएगा। फिर से आप देखो मॉड जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? हमेशा होता है। तो अगर हमेशा होता है तो फिर इग्नोर करो उस वाली साइड को। यहां से सिर्फ कितना रह गया? 5। इसका मतलब घोड़ा जो है 5 और -5 के बीच की घास खाएगा, क्योंकि लेस देन 5 है, तो 5 और -5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 6, और उधर की तरफ कितनी निकल जाएगी? -4। तो आंसर इज फ्रॉम -4 to 6। ठीक है, तो आंसर इज फ्रॉम -4 to 6, -4 to 6 एग्जैक्टली। अगले क्वेश्चन में पता रही, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, ठीक है, 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 3 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 3 प्लस sec इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 3। रेडी? अब जरा इसकी बात करते हैं। साइन वर्स 2 माइनस मॉड x बाई 3, tan वर्स 2 माइनस मॉड x बाई 3। अब इसमें क्या स्टोरी चला जाएगी, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो ये साइन वर्स चाहेगा कि भैया 2 माइनस मॉड x बाई 3 आपको रहना चाहिए कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में, है ना। अच्छा, ये tan वर्स के पास जैसे जाएंगे तो tan वर्स का डोमेन R होता है, तो ये तो कहेगा आप मेरे से मत पूछो, ये तो अंदर वाले से पूछ लो। तो हम अंदर जाएंगे, अंदर हमें 2/3 माइनस मॉड x बाई 3 दिखेगा। हम इनसे पूछेंगे भैया तुम्हारा डोमेन क्या है, तो ये 2/3 कहेगा हम तो पत्थर है, ठीक है, हम तो कांस्टेंट है, हमारा डोमेन तो R होता है, हमारा क्या फर्क पड़ता है। माइनस मॉड x माइनस 3 जो होगा ना, ये अपना ग्राफ भिजवा देगा कि सर मेरा ग्राफ थोड़ा फैला हुआ है बाहर की तरफ, सर मेरा तो डोमेन ही R है। ओके, R इंटरसेक्शन R मतलब पूरी कहानी का डोमेन R आ गया, कहानी बंद हो गई। सेक इनवर्स में क्या करना है? सेक इनवर्स में जो साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में किया जाता है उससे बस थोड़ा सा कम करते हैं। कैसे कैसे कैसे? इसे -1 से 1 के बीच में लिखते हैं। -1 से 1 के बीच में लिखने के बाद इसको यहीं होल्ड करते हैं, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस मॉड x, 3 की उधर गुणा करते हैं 3, इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं -3। 2 जो है इसको हटाते हैं, अगला कांटा 2 है ना, 2 को हटाते हैं, उधर जाके कितना हो जाएगा? -5। यहां हो जाएगा माइनस का मॉड x, यहां हो जाएगा माइनस का 3। याद है? ओ 2 जिस दिन इधर जाएगा वो तो इधर हो जाएगा 1। सही है। अब माइनस को हटा, माइनस हटाते ही क्या हो जाएगा? मॉड x, यहां हो जाएगा -1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, इधर की तरफ हो जाएगा 5। इधर वाला इग्नोर, इधर वाले पे गौर। तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कहां से कहां के बीच में? -5 से 5 के बीच में, ऐसा साइन वर्स कह रहा है, ठीक है। ये साइन वर्स ने कहा -5 से 5। अगर ये -5 से 5 है तो कोई भी समझ जाएगा कि ये -5 से 5 ओपन है। और यहां बहुत अच्छी चीज सीखने की है, साइन वर्स से जो आंसर आया वैसा का वैसा आंसर सिर्फ क्लोज ब्रैकेट हटा करके निकाल लो। निकालने के बाद में सेक इनवर्स को उस आंसर से फ्री कर दो, माने उस आंसर को छोड़ के बाकी सब हमारा है। माने -5 से 5 में सेक इनवर्स कदम नहीं रखेगा, क्योंकि ये इलाका -1 से 1 में, क्योंकि ये टप्पा ग्राफ है इसलिए या तो 1 के इधर रहेगा या -1 के उधर रहेगा। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम अपना मान लेते हैं। तो हमारे पास में रिमेनिंग पार्ट कौन सा रह गया? -5 से 5 क्लोज को छोड़ करके हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया 5 के आगे का और यहां इसके पीछे का। ये सेक इनवर्स की दुनिया है, ये साइन वर्स की दुनिया है, और टेन वर्स की दुनिया, और सबके बीच में अपन बात करते हैं। देखिए साहब, सेक इनवर्स चाहता है कि वो रहेगा 5 से +5 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, उधर -5 से इनफाइनाइट के बीच में।
ठीक है, साइन इनवर्स रहेगा -5 से 5 के बीच में। ठीक है, tan इनवर्स पूरे आर में रहना चाहता है। फाइनली अगर देखा जाए तो तीनों आकर के सिर्फ एक बिंदु पर मिले हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और एक इधर मिले। तो फाइनली हमारे पास में आंसर कितना मिला? ओनली 2 नंबर, -5, 5 करली ब्रैकेट, स्पेसिफिकली 2 नंबर, स्पेसिफिकली 2 नंबर, -5 एंड 5। ठीक है, स्पेसिफिकली 2 नंबर। तो आप में से कई लोगों ने सेकंड इनवर्स को सॉल्व करने की विद्या सीखी होगी कि साइन इनवर्स से आंसर बोरो करो और उसे आर में से हटा दो, उसे आर में से हटा दो, तो ये ज्यादा आसान पड़ता है कई बार। ठीक है ना, ये ज्यादा आसान पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 अपॉन, नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये GIF है, डोमेन सोचिए। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में डोमेन सोचिए। 3x स्क्वायर -3x प्लस 8, फटाफट। मतलब आप सोच पाएंगे क्या? बस इतना सा बता देना कि हाँ सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट हटाया दिविश अपन ने, इसमें ओपन ब्रैकेट को रिमूव किया, रिमूव। तो ओपन ब्रैकेट माने -5 से 5 के अंदर का छोड़ करके, तो जैसे आप छोड़ोगे ना, छोड़ते ही 5 और -5 बाहर मिल जाएंगे, वहां से आगे चले जाओ। ठीक है ना। अच्छा देखिए, पहली लाइन जो भी लिखेगा ना बच्चा, वो यही लिखेगा कि 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 अपॉन में नीचे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट शुड लाई इन बिटवीन, है ना, दैट शुड लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। सही है। फिर आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड लाई इन बिटवीन 2 एंड -1। सोचना, ठीक है, पढ़ते ही दिखेगा आपको, दिखते ही अब आप इसके 2 हिस्से कर लेना, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो एक हिस्से में हो जाएगा 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 इज लेस देन 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, दूसरे हिस्से में हो चुका होगा कितना, 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 इज प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों के बीच में चल रहा होगा एंड। यहां से आपका x का आंसर शायद कुछ 1 2 6 ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, देख लेना, ठीक है, बिल्कुल मिला लेना। ये कैसे अनीश, ये वाला, हाँ रविंद्र, दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, ये 2 कैसे हो गया? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बेटा ये वाला हुआ था ना। इसके बाद में अपन ने क्या किया था, यहां ये यानी ना इस ये जैसे -2 और 4 था, तो उसके बाद में अपन ने -2 की जगह +1 -1 लिख दिया था ना, इससे मिला करके ऐसे, है ना, जैसे इसको मिला है ना। इसके बाद ये कैसे आए, अपने से लाते हैं ना यहां से होते हुए, वैसे ही, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ जाएगी सर। इसका कुछ ऐसा 1 to 6 आंसर है, फिर भी आप मैच कर लेना, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। एक गुड क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप सोच सको तो बताना मेरे को जरा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 2 टू द पावर मॉड ऑफ a अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर, डोमेन सोचना कभी बैठ करके। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं सब प्रॉपर्टी द्वितीय, प्रॉपर्टी 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ 2, सम ऑफ 2, ठीक है। हाँ, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने जान करके वहां पे थोड़ा बदमाशी करी है, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, थोड़ा सोचने की जगह दी है कि यार इस लेवल तक जाने के लिए प्लीज थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ाएं अपनी, है ना। अच्छा, सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ, इज इक्वल टू π/2, ठीक है। बहुत बेसिक है, कहने का मतलब क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 देते हैं,
जब भी वो डोमेन में होते हैं, माने जब x -1 से 1 होता है। सेकेंड, ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी π/2 देता है डोमेन में हो तो, माने x बिलोंग्स टू R के लिए। सी, सेम वे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी π/2 देता है जब भी x जो है वो 1 से बड़ा हो। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। उम्मीद है वैसे मेरे बोलने से है ना इफेक्ट नहीं, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है और एक मतलब ड्रॉपर बच्चा जो होता है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा अवेयर होता है, तो उसे सब आइडिया है कि हाँ यही करना है, ठीक है ना। हाँ भाई, अगला सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये हमेशा ऐसा होता है। कैसे सोचा गया होगा, ये ऐसे सोचा गया होगा कि किसी ने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया होगा, तो एक्स इक्वल टू में उसे साइन थीटा दिखा होगा। साइन थीटा को किसी ने अगर कॉस π/2 माइनस थीटा बोल दिया तो वो बुरा नहीं माना होगा, ठीक है। अब π/2 माइनस थीटा को उसने वहीं छोड़ दिया होगा, ये इधर आकर के कॉस इनवर्स एक्स हो गया होगा। कॉस इनवर्स एक्स भी बढ़िया है, π/2 भी बढ़िया है, लेकिन थीटा तो आपका साइन इनवर्स एक्स था। तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स को जिस दिन उधर लेके गया होगा तो उस दिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 दिखा होगा, ठीक है। मैथ्स जो है बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेसी का नाम मैथमेटिक्स नहीं होता। वो तो क्या है, आप जबरदस्ती आप कॉम्प्लिकेट कर लो, जितना असहज बना सकते हो बना लो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। चलिए सा, ये भी प्रूफ हो गया है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है टी में टी इनवर्स एक्स जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, फॉर डोमेन। कहने का मतलब ये कि y इक्वल में साइन इनवर्स एक्स डालिए, अगर आपका सेम इनवर्स है तो आंसर x होगा। जैसे आपने y में अगर बाय द वे tan में tan इनवर्स x डाला तो आंसर x होगा, ठीक है ना। जैसे आपने y में अगर बाय द वे cosec में cosec इनवर्स, आपको ऐसा लगेगा मैं सेम सोच रहा हूं, sec में sec इनवर्स x डाला तब भी आंसर आपका x ही होगा। तीनों में आंसर x होगा, लेकिन क्योंकि साइन इनवर्स का x है इसलिए x मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1। सही है। सेम वे इधर क्योंकि tan इनवर्स में x चला है इसलिए x मस्ट लाई बिटवीन -∞ टू +∞। सेम वे सेक इनवर्स है तो इट मस्ट लाई, इसका भी कुछ ऐसे हिसाब किताब होगा कि सेक इनवर्स x है तो इसका मतलब mod x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है। अब जरा मतलब समझाता हूं। मतलब क्या है, अरे आंसर तो x है ना, बस सीधी सी बात है आंसर x है, लेकिन ये क्योंकि x -1 से 1 के बीच में और y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है ना, तो इसका मतलब ये यहां समझ जाओ कि x अगर -1 से 1 के बीच में और y और x बराबर है तो y भी तो -1 से 1 में होगा, y भी तो -1 से 1 में होगा ना, क्योंकि y और x तो बराबर है। तो इसका मतलब x अगर -1 से 1 है तो y भी -1 से 1 होगा। इसका मतलब y इक्वल टू x वाली जो लाइन बनेगी ना, y इक्वल टू x वाली जो लाइन बनेगी वो -1 से +1 के बीच में बनेगी, ऐसे बस इतना सा ग्राफ बनेगा इसका, -1 से 1, -1 से 1, x -1 से 1, y -1 से 1। जबकि इसका जब ग्राफ बनेगा तो y इक्वल टू x पूरी लाइन लेगी, x बिलोंग्स टू r। और जब कॉसेक या सेक की बात चलेगी तो ये ऐसे खोपचा बना लेंगे पहले -1 से 1 के बीच का, और उसके बाहर की लाइन बनेगी। माने तीनों ग्राफ y इक्वल टू x होंगे, बट वो अपना अपना डोमेन देखते है ना, डोमेन के अकॉर्डिंगली। नहीं, मैं तो डेरिवेशन ऐसे ही बता रहा हूं, इतना मुश्किल से 5 सेकंड लगता है तो फटाफट बताई जाती है। बताने में क्या है, छोटी डेरिवेशन है, ठीक है। हम लोग 11th वालों को जबरदस्ती डेरिवेशन पढ़ाते हैं, क्योंकि 11th में डेरिवेशन पढ़ाने से उल्टा बच्चा रिलेक्टेंट हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही रिलेक्टेंट हो जाता है, और उसकी वो इतनी स्टेज भी नहीं है तो इतना जाने, क्योंकि आपने 10 साल तक तो अकाल मचाए रखा, जीरो नॉलेज पे रखा, सडनली आप एकदम से बुरी तरह से धड़ाधड़ भर देते हो उसके जिंदगी को, वो मैं तो नहीं पकड़ पाता ऐसी थॉट को, है ना। तो फिलहाल ये हो गया प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। अब इसमें भी एक काम की बात बताता हूं। प्रॉपर्टी 2 में काम की बात क्या है, प्रॉपर्टी 2 में काम की बात है, उसको हम लोगों ने राज तृतीय नाम दिया है, राज 3, तीसरा राज। अब तीसरा राज क्या है कि अगर कभी भी साइन इनवर्स में x और कॉस इनवर्स में y मिलकर के π/2 दे रहे हो, ठीक है ना, देन समझ जाना कि y और x आपस में बराबर है, ठीक है। फिर y और x आपस में सेम है, नहीं तो क्यों ऐसा π/2 दे कैसे जाएगा,
हाँ, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ड्रॉपर में बैठे होंगे, उनसे पूछो, उनका उनका ड्रॉपर में होने का कारण यही है, वो 11th पकड़ ही नहीं पाए थे। 11th पकड़ नहीं पाए, इस चक्कर में 12th खराब हो गई। 12th के अंदर जब तक उन्हें ये समझ में आता कि बोर्ड से पहले पहले कोर्स खत्म करना है और कुछ खास जगह पर जैसे एक लो आता है वहीं पे उनको मतलब हेडशॉट लगाना है, बस उस मोमेंट वो मिस कर गए। दूसरी गलती 12th में ऐसा नहीं है, 12th अच्छी खासी पकड़ में आ रही थी, बढ़िया पकड़ में आ रही थी शुरू से, शुरू के 3 महीने बढ़िया पकड़ में, लेकिन एक टाइम आता है ना, धीरे धीरे आप डंप होने लगते हैं। जैसे ही वो डंप होने का टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने खुद को वापस रिवर्ट बैक नहीं करा, बस वो मिस हो गया। और जहां एक बार मिस हुए, पूरी कहानी यही है, एक बार मिस हुए खत्म, गेम ही खत्म है, मिस होना ही नहीं है। यहां तो मिस होना ही नहीं है, मिस होने का मतलब है गए। आपको क्या लगता है जो टॉपर बच्चे अकेले में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं बेचारे, ठीक है, वो मिस होने देते हैं चीजों को? नहीं, कतई मिस नहीं होने देते, वापस वापस खुद को वापस लाते हैं, ठीक है, रिक्रिएट करते रहते हैं खुद को। एनीवे, अगला क्वेश्चन को सुनना। y इक्वल टू में साइन इनवर्स 3 प्लस एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स 3 प्लस एक्स, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इस क्या होगा बताओ, इसकी क्या वैल्यू दे रहा हो? मैडम मैंने इतनी बातें करी है ना, आप तो फिर भी, मैंने थड़ी पे बैठ के बच्चों से बातें करी है, छुप के नहीं करते, आराम से बैठ के बातें करिए। और मैंने इतना लंबा समय निकाला है, टीचर लोगों के साथ नहीं, बच्चों के साथ निकाला, हर किसी का ज्ञान, मतलब हर किसी की कहानी सुनी है अंदर तक की, क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ भाई, तो आंसर आ रहा है भाई, जरा ध्यान से देखना। देखो साहब, एक्चुअली क्या है ना, इट कैन बी पाई बाय 2, अगर जो अंदर वाला एक्स है ना वो -1 से 1 में हो। हाँ, इट कैन बी पाई बाय 2, कैन बी पाई बाय 2, अगर जो अंदर वाला 3 प्लस एक्स है ना वो -1 से 1 के बीच में। अगर इस एक्स को -1 से 1 के बीच में होना है तो ये 3 जिस दिन इधर आएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा और इधर -4 हो जाएगा। और क्योंकि ये है तो अंदर से दोनों एक्स ही ना, तो इसका मतलब एक एक्स कह रहा है कि वो तभी फंक्शन को जिया पाएगा, जिंदा रख पाएगा, जब वो -2 से -4 से -2 के बीच में हो, राइट। और दूसरा वाला एक्स कहता है वो तभी जिंदा रहेगा जब एक्स -1 से 1 के बीच में हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा कॉमन एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि नो कॉमन एक्स अवेलेबल, नो कॉमन एक्स अवेलेबल, सही ना भाई, क्योंकि ऐसा कोई एक्स है ही नहीं अवेलेबल, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5, ठीक है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा हमारे पास में। ये जरूर ध्यान रखना, तभी मैंने आपको डोमेन की बात बताई थी कि भाई आप है ना π/2 बोलो, बकायदा बोलो, लेकिन -1 से 1 के बीच में रखते हो बोलना। एक और फंक्शन लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास में, साइन में दे रखा है साइन इनवर्स 2x, प्लस में दे रखा है सेक में सेक इनवर्स 3x, ठीक है, प्लस में दे रखा है tan में tan इनवर्स 3x, tan में tan इनवर्स 4x। अब उसने पहला ऑप्शन डाला है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इट इज आइडेंटिकल टू y इक्वल टू 9x। सेकेंड ऑप्शन है कि x बिलोंग्स टू -½ से लेकर के -1/3 यूनियन 1/3 से हाफ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि fx बिलोंग्स टू -9/2 से, क्या दे दिया इसने, -3 यूनियन 3 से 9/2, 3 से 9/2 एंड डी, ठीक है, साइन इनवर्स x is defined in domain of y equal to fx, y equal to fx, है ना भाई। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
अच्छा देखिए, मैं तो ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा कि आप कैसे सॉल्व करो, मुझे तो ये बता दो ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। ये पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा ना, वो ध्यान से देखना। जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, 4 ऑप्शन जो है ये क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, क्या मतलब पहला तो चलो आइडेंटिकल है, माने ये कुछ ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है क्या, ऐसा कुछ लिखा होगा। सेकंड में ये क्या है, ये एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख गया ये। हाँ प्रिंस, सही बात है, सही बात है सर, ये डोमेन रेंज दे रखी है। हाँ कई बच्चों को सच में नहीं पता होता, अच्छा ये डोमेन रेंज दे रखा है क्या, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस ही नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी। वो टकराना जैसे कहता है, टकरा टकरा के सीखना, वो हुआ ही नहीं कभी। अच्छा ये तो फिर साइन इनवर्स एक्स डोमेन में तो बकवास बात कर है ना। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम लोगों को डोमेन और रेंज देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसके डोमेन की बात चली, वाई कोड में क्या दे रखा है, साइन में साइन इनवर्स 2x। अगर ये जिंदा रहना चाहता है तो इसको पक्की बात 2x को 1 और -1 के बीच में रखना चाहिए, माने इसके लिए x की वैल्यू हाफ और -हाफ के बीच में होनी चाहिए, एक बात। प्लस यहां दे रखा है सेक में कितना, सेक इनवर्स 3x, सेक में सेक इनवर्स 3x, ऐसा ना। तो इसका मतलब ये कि यहां पे हम कह सकते हैं कि मॉड 3x को 1 से बड़ा होना चाहिए, माने मॉड x को 1/3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब घोड़ा घास खाएगा 1/3 के बाहर की, ठीक है, घोड़ा घास खाएगा 1/3 के बाहर की, है ना। अब मैं एक एक करके वैसे मिला भी लेता हूं। ये वाली पार्टी कहती है कि इससे -हाफ से हाफ के बीच में रहना है, ठीक है, ओके। ये वाली पार्टी कहती है कि इसका जो x है ना वो 1/3 से या तो बड़ा होगा, 1/3 यहां मिलता है, माने इसका घोड़ा या तो 1/3 से बाहर की घास खाएगा या -1/3 से पीछे की घास खाएगा। याद है ना, मॉड x ग्रेटर देन माने बाहर की। अच्छा अब जरा 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 tan इनवर्स पे चलते हैं, अभी तो tan इनवर्स उतारा भी नहीं है। tan इनवर्स tan में tan इनवर्स 4x, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो 4x बिलोंग्स टू r लिख देगा, माने x बिलोंग्स टू r, इसको तो कोई लेना देना नहीं, मतलब यही जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो आप देखिए फिलहाल जो हमारा डोमेन क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है एक तो बन रहा है -हाफ से लेकर के -1/3 तक, यूनियन दूसरा बन रहा है 1/3 से 1/2 तक। सही बात है ना। और ये अगर सही है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है, बी में तो कोई इश्यू ही नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, सर रेंज कैसे निकालेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस की। रेंज अगर देखा जाए ना तो रेंज ऐसे निकलेगी ना कि देखो आपका, क्योंकि अब आपके पास एक कॉमन डोमेन आ चुका है, तो आप लिख सकते हो कि कॉमन डोमेन आ चुका है, ठीक है। इट इंप्लाइज कि फंक्शन कैन सर्वाइव। इसका मतलब फंक्शन जिएगा साहब, फंक्शन जिएगा। फंक्शन अगर जी गया तो हमको पता है कि हमारे पास x की ऐसी वैल्यू है जिस पर साइन वर्स साइन 2x जिंदा है। इसका मतलब साइन वर्स साइन 2x क्या है, 2x ही तो है। अरे ये तो कट जाएगा ना, मतलब एक ऐसा x है जिसपे दोनों हट सकते हैं, ये 2x छोड़ जाएगा, पास वाला जो है वो 3x छोड़ जाएगा, उसके पास वाला जो होगा वो 4x छोड़ जाएगा। मतलब हमारे पास एक ऐसा x अवेलेबल जिसपे तीनों एग्री है, तो सब अपने अपने x दे देंगे कि भाई ये लोग y को क्यों x क्यों दे देंगे, क्योंकि हमने पीछे तो सुना है कि साइन वर्स साइन x देता है, tan वर्स tan x देता है, सेकंड वर्स x देता है, सब अपना अपना x दे देंगे। तो इसका x कौन है, 2x है, इसका 3x है, इसका 4x, सब अपना अपना x दे देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, 9x आ गया। अच्छा 9x आ गया तो सर उससे क्या भाई, x अगर हमारा यहां से यहां तक है तो जो y है वो इसका 9 टाइम्स हो गया ना। अगर x का 9 टाइम्स हो गया तो y बिलोंग्स टू 9 टाइम्स ऑफ दिस, तो 9 टाइम करते ही हो जाएगा माइनस का 9/2 और 9 टाइम्स करते ही हो जाएगा माइनस का 3, यूनियन 9 टाइम्स करते ही हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 9/2 ऐसे। तो हमारा जो y आ गया ना वो ये आ गया, जो हमारे पास में y माने रेंज आ गई, ये वाली है ना, रेंज ही आ गई हमारे पास में, ये रेंज आ गई, ये रेंज है हमारी, है ना। अच्छा तो ये रेंज है तो सर फिर इसका मतलब तो करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि ये रेंज तो लिख रखी है उसने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। अब सर जब अपन ने fx इज इक्वल टू 9x लिख लिया तो y को 9x से आइडेंटिकली लिख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आइडेंटिकल जब y को 9x दिया गया ना तो y को 9x का जो रेंज होगा, ठीक है ना, वो r होता है। कैसे, y को 9x अपने आप में स्ट्रेट लाइन होती है और क्या, इसका रेंज r है, लेकिन क्या आपका रेंज r है,
ठीक है, बट आवर फंक्शंस रेंज इज, ये क्या आर लिखा हुआ है क्या? इज नॉट आर। इसका रेंज आर है और उसका रेंज, इसका रेंज आर है और इसका रेंज ये -9/2 से -3 तक है, तो हम मना कर देंगे नहीं साहब नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो माने नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने पर तो डोमेन भी सेम होता है और रेंज भी सेम होती है, तो भाई साहब ये तो आइडेंटिकल नहीं है, इसका तो डोमेन भी कटा फटा सा है और रेंज भी कटी फटी सी है, जबकि y = 9x तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी रेंज भी आर डोमेन भी आर, तो मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन भैया हट जाओ। अच्छा, अब जो हमारा डोमेन आया, इस डोमेन में क्या साइन इनवर्स एक्स जिंदा रह लेगा? साइन इनवर्स एक्स जिंदा कब रहता है, ये भी सोचने की बात है। साइन इनवर्स एक्स जिंदा कब रहता है? ठीक है, ठीक है, आवर डोमेन, ठीक है, डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1/3 से -1/2 से -1/3 यूनियन 1/3 से 1/2। इसका मतलब नंबर लाइन पर डोमेन जो है वो -1/2 से -1/3 यूनियन 1/3 से 1/2 के बीच में है, इसके पास में इतना इलाका है। और साइन इनवर्स एक्स को जिंदा रहने के लिए कितनी दूर तक की दुनिया चाहिए? साइन इनवर्स एक्स कहता है कि मुझे तो -1 से 1 के बीच में एक दाना भी मिल गया तो मैं जिंदा रह लूंगा। सही बात है ना? तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा इलाका भाई, फिर तो इससे जिंदा रहने के लिए बहुत बड़ा इलाका मिला, यहां पे भी मिला, यहां पे भी मिला, तो इसका मतलब यह कि भाई मस्त जिंदा रहेगा सब, साइन इनवर्स जिंदा रहेगा। सही है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसा। लास्ट में के आगे क्या लिखा है? एक मिनट, कहां लिख दिया के? पहले तो मेरे को ये ढूंढना पड़ता है क्योंकि मेरी राइटिंग मेरे को ही पकड़ में कहां थी रहे कि बट आवर फंक्शन रेंज इज नॉट आर, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, कॉमन डोमेन अच्छा है, नहीं क्या लिखा मैंने, ये आ चुका है, कॉमन डोमेन आ चुका है, एफ एक्स कैन सर्वाइव। ये कहां दिख गया इसको? ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अरे बेटा कहां तुम कैसी बातें करो वंश, मेंस में कब से मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट आ गया? तो एक तो पहले एक क्वेश्चन से ऐसी काफी सारी चीजें पता चल गई जो हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे अपने को ये पता होना चाहिए कि मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, में कल को मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, आप में से अगर कोई बताए कि फंक्शन में f1/2 करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, डिफाइंड और नॉट, बताओ f1/2 डिफाइंड है क्या? हाँ भाई बताइए साहब, f1/2 डिफाइंड है या नहीं है? डिफाइंड, ऑब्वियस सी बात है डिफाइंड। अच्छा बताओ, चलो जल्दी से बताना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है कि नहीं? इसका नो आंसर यस है, यस। इसका इसका बताओ चलो, f1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड और नॉट? f1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड और नॉट? ऑब्वियस ही बात है यस। क्यों? क्योंकि ये एक से छोटा है, ये एक से छोटा है, ऑब्वियस ही बात है डिफाइंड है, ऑब्वियसली ये डिफाइंड है, इसमें कुछ सोचने लायक है ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों तो फटाफट बता दिया करो आप। हाँ भाई नेक्स्ट, साइन इनवर्स में दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में दे रखा है x³/4, ठीक है, माइनस डेड डैश इन्फानेट, प्लस के अंदर दे रखा है कॉस इनवर्स के अंदर x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴ माइनस डेड डैश इन्फानेट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, और क्वेश्चन के साथ में उसने मना करा है कि भाई x तो 0 तो नहीं है।
हाँ भाई, हो गया। देखो जिन्होंने कर लिया बेहतरीन, नहीं तो आपको याद रखना चाहिए, मैंने एक शब्द यूज किया था, राज तृतीय, राज थ्री। और राज थ्री पता क्या कहता था? राज थ्री कहता था कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर पाई बाय 2 दे देना, आंख बंद करके अंदर वाले को इक्वल कर देना। माने आपको समझ में आ जाना चाहिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x की पावर 3 बाई 4 डेड डैश अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस में x की पावर 6 बाई 4 डेड डैश अप टू इनफाइनाइट। दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की जगह हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस, हर बार आप देख रहे हैं माइनस एक्स बाई 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। यहां पे फर्स्ट टर्म a एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है, राइट है भाई। ऑब्वियस सी बात है, यहां 2x दिख रहा होगा आपको, नीचे की तरफ आपको 2 प्लस एक्स दिखेगा, इधर की तरफ देखेंगे तो 2x स्क्वायर दिख रहा होगा, नीचे की तरफ आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। और ये भी पता होगा 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्योंकि x 0 नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा दुनिया में, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर बन चुका होगा, इक्वल टू के अंदर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बन चुका होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट चुका होगा, x की वैल्यू 1 आ चुकी होगी, क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा, अपन आगे जा चुके होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऐसा कैसा क्वेश्चन शायद अभी 2021 में एक और क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया था 2021 एडवांस में। अगर आप देखेंगे ना तो वो क्वेश्चन अच्छा लगेगा आपको। उसमें क्या है, वो आईबीटी का भी यूज करवाता है, तो जरूर देख लेना आप लोग, है ना, अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू में, ठीक है ना, कॉस में tan इनवर्स x, और पूछा जा रहा है रेंज बताइए क्या होगी। बस मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस आप अगर बता सको तो। रेंज स्टार्ट कहां से करते हैं? आईबीटी, वो कुछ एक बच्चों को पता है तो वो सोच लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं यार, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं ना जिनका थोड़ा बहुत सुना हुआ है ना। अगर नहीं सुना हुआ तो अभी अभी तो आपको होल्ड पे रहो, इसमें क्या सोचते हो आप, परेशान क्यों हो जाते हो जरा सी बात। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, बाहर से अंदर की ओर चलती है रेंज हमेशा, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो सबसे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर चलती है, हाँ मैं भी हाँ भर गया। अच्छा देखो अगर देखा जाए तो सबसे पहले tan इनवर्स x दौड़ेगा, tan इनवर्स x अपना ग्राफ देखेगा, अरे मैं दिखता कैसा हूं, अरे मैं तो लेटा हुआ हूं ऐसे, अरे सर मैं तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रहता हूं। जैसे ही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रहता हूं तो फिर उसके बाद कौन बैठा, कॉस बैठेगा। कॉस जैसे ही बैठेगा ये पूछेगा भैया अपना ग्राफ भेजो, ये कहेगा अरे मेरा ग्राफ तो समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, माने नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो वो कहेगा फिर तो भैया हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ग्राफ डार्क करना पड़ेगा आपका। तो वो अपना ग्राफ देगा कि लो भाई डार्क कर लो, बस तुम खुश रहो, ठीक है। तो वो कहां से कहां तक ग्राफ डार्क करेगा, वो ग्राफ डार्क करेगा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक का ग्राफ डार्क कर देगा वो, ऐसा, ठीक है। क्या ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक का ग्राफ डार्क हो गया? ग्राफ अगर डार्क हो गया तो आपको पता होगा ऊपर से ऊपर टॉप वैल्यू मारेगा 1 और बिलो वैल्यू मारेगा 0 ओपन, तो 0 ओपन से 1 क्लोज इज द राइट आंसर, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो 0 ओपन से ऐसा, अच्छा। हाँ अब अगला क्वेश्चन, मान लो जैसे क्वेश्चन में देने वाले ने आपको ऐसा क्वेश्चन ना देकर के ऐसा दे दिया होता, ठीक है, y इक्वल टू में साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x प्लस में दे दिया होता tan इनवर्स x, और फिर रेंज पूछी होती कि रेंज क्या है। क्वेश्चन ऐसा होता तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की रेंज बताने से पहले मैं आपको बताता कि साइन इनवर्स x -1 से 1 में ही रहता है, कॉस इनवर्स x भी -1 से 1 में रहता है, लेकिन tan इनवर्स x का डोमेन R होता है। लेकिन जब आप डोमेन की बात करोगे ना तो फिर इंटरसेक्शन भी आएगा, तो डोमेन में इंटरसेक्शन में फाइनली -1 से 1 तक ही डोमेन रह गया। तो पहली चीज जो है वो ये पता होनी चाहिए कि x कहां से कहां तक दौड़ा। अब x जैसे ही -1 से 1 में दौड़ा तो आपको पता नहीं है, इन दोनों के मन में तो लड्डू फूटेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x -1 से +1 के बीच में हम तो मिलके हो चले पाई बाय 2, हमारा तो आंसर आ गया, आंसर माने रेंज आ गया, हम तो पाई बाय 2 है, और प्लस में रह गया tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x फंस गया कि मुझे क्या करना है। हमने कहा देख तेरे पास में x कहां से कहां में है, -1 से 1 में, फिर देख इसके आगे किसको बैठाना है, tan इनवर्स को ना। tan इनवर्स जैसे बैठेगा ये पूछेगा ना कैसा हो, वो कहेगा इंक्रीजिंग हो, तो ये कहेगा लो हमारी वैल्यूज डायरेक्ट ले लो,
तो यहां देखेगा तो कैसे दिखेगा, tan इनवर्स में -1 से tan इनवर्स 1, यही तो दिखेगा ना इससे। अब tan इनवर्स -1 होता है -π/4, ये होता है π/4। इसका मतलब ये कि tan इनवर्स x कहां से कहां तक दौड़ा, -π/4 से +π/4। लेकिन क्वेश्चन में तो π/2 जोड़ के दिया है ना, तो जैसे ही tan इनवर्स x में π/2 जोड़ोगे तो इसमें π/2 जुड़ते ही ये हो जाएगा π/4, वो हो जाएगा 3π/4। इसलिए इसकी रेंज ये आ जाएगी, ये इसकी रेंज हो गई π/4 से 3π/4। बहुत ध्यान से चलना, बहुत ध्यान से चलना, ठीक है, बहुत ध्यान से चलना। जीरो पे नहीं पहुंच पाएगा ना, देखो -π/2 +π/2 दोनों पे ही ओपन है, इसलिए जीरो टच नहीं करेगा, ये ऐसे सैंडल पहन के आएंगे दोनों। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा अब देखो इसकी जगह पर, अब tan इनवर्स की जगह पर sec इनवर्स x आ गया। कितना आ गया, sec इनवर्स x। तो हमसे किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि y इज इक्वल टू में sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x प्लस में sec इनवर्स x। अब किसी ने रेंज पूछ लिया, तो मैं बताता हूं, इसका डोमेन -1 से 1 है, इसका डोमेन -1 से 1 है, इसका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट है। अब आप तीनों को मिलाओ, एक पार्टी -1 से 1 में, सही है ना भाई, दूसरी पार्टी -1 से 1 में, तीसरी पार्टी 1 से बाहर या -1 के पीछे। फाइनली x के नाम पे सिर्फ दो पार्टीज बाहर आई, -1 और 1। अगर ये दो पार्टीज बाहर आई तो ये दो पार्टीज पर भी, क्योंकि भाइयों का π/2 देना पक्का था, π/2 प्लस में sec इनवर्स x बना। ठीक है, ये आपका फंक्शन सही है। अब आप डिस्क्रीट डोमेन था तो आपने एक बार फंक्शन में -1 डाला, एक बार फंक्शन में +1 डाला, तो यहां हो जाएगा π/2 प्लस में sec इनवर्स -1, यहां हो जाएगा π/2 प्लस में sec इनवर्स 1। sec थीटा में 1 0 पर आता है, तो π/2 प्लस 0, sec थीटा में -1 पाई पे आता है। ठीक है, तो π/2 प्लस पाई, तो अपना कितना हो गया 3π/2। इसलिए डोमेन रेंज के नाम पे सिर्फ दो आंसर आए, एक तो आया π/2 और दूसरा आया 3π/2। ऐड कब होता है और इंटरसेक्शन कब नहीं, वो अरे बेटा वो तो क्वेश्चन ही ये था ना, पिछला वाला कौन सा वाले में ऐड करा, इसकी बात कर रहे हो आप, ऐड इसकी इसकी ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो π/2 देगा ना, अपने डोमेन में आते तो दे देगा खट से ने, जैसे ही अपने डोमेन में आएगा तो π/2 देगा, और π/2 प्लस है ना, प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो मैं मल्टीप्लाई करता, प्लस है तो प्लस करूंगा, ऐसा है ना। ओके, नहीं यार मेरे को खुद का आइडिया नहीं है अभी तो, ये देखो यहां पे दिख रहा है ना, ये तो हो गया ऐसा, y इक्वल में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ये सब चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, y इक्वल में दे रखा है कितना, अंडर में tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस अंडर में 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, इफ रेंज बिलोंग्स टू a, b, देन a² प्लस b² क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आप तो ये चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, चुटकियों में ट्राई मार लो भाई। हाँ भाई, कौस्तुभ सही कह रहे हो तुम, डिस्क्रीट डोमेन है? अरे क्या बात कर रहे हो सिमरन, डिस्क्रीट डोमेन है, था मतलब, मैंने तो ये सब यूज भी नहीं करा, तुमने पता नहीं क्यों यूज करा। आंसर बताओ आप तो। हम्म हम्म 2r प्लस कुछ भी,
आंसर प्रशांत कह रहे हैं 6, बाकी 2, 5, -1, -11, 0 कुछ भी। पीयूष 00। मतलब छोटा सा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से परेशान कर देगा। तू कहां लिख दिया? नहीं टू नहीं, आंसर आंसर में पता नहीं मेरे को क्या है। आंसर तो अभी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डोमेन वोमेन देखा था क्या आप लोगों ने? डोमेन वोमेन देखा था या नहीं देखा था? हम्म, डोमेन देखा था आप लोगों ने? देखो इतना तो पता होगा, यहां से तो साफ दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस 1 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर देखा जाए तो 1 माइनस tan इनवर्स x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखा जाए तो tan इनवर्स x मस्ट बी लेस देन -1, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो tan इनवर्स x मस्ट बी लेस देन नहीं, उधर वाला ग्रेटर देन, ठीक है। ये tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो tan इनवर्स x इज लेस देन 1, माने x इज लेस देन इक्वल टू tan 1। और यहां पे देखा जाए तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स -1। इसका मतलब दोनों मिला के कहता है कि डोमेन जो है वो -tan 1 से लेकर के tan 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए tan इनवर्स x को t मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं ये जानता हूं कि y इज इक्वल टू में अंडर रूट में 1 प्लस टी प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस टी होने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन करते ही 1/2 रूट 1 प्लस टी, वैसे ऐसा एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं, आपको नहीं ध्यान आ रहा, 1 माइनस टी -1 इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से 1 प्लस टी इज इक्वल टू में 1 माइनस टी हो जाएगा, इसका अंदर 2t बराबर 0, माने टी की वैल्यू 0 आएगी, टी की वैल्यू 0, ओके, ठीक है। अब मेरा पास फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है अंडर रूट में 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस tan इनवर्स x। इस फंक्शन में मेरे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से आ रहा है tan इनवर्स x बराबर 0, ठीक है। तो मैं फंक्शन के अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट रखता हूं tan 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रखता हूं -tan 1, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट रखता हूं, ठीक है ना, 0, ठीक है। अगर मैंने ऐसा करा, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर 0 मैंने x बराबर 0, इसीलिए, है ना। तो मैंने यहां रखा तो 1 प्लस tan इनवर्स tan 1, ठीक है ना, प्लस के अंदर कितना अंडर रूट में 1 माइनस tan इनवर्स tan 1, ठीक है। tan इनवर्स tan 1 इज 1, तो यहां से आ जाएगा कितना √2 प्लस यहां से देखा था tan इनवर्स tan 1 इज ऑल्सो 1, तो ये तो 0 हो गया, सही है। तो दूसरे वाले का भी तो सर √2 प्लस 0 ही होने वाला है। अगले वाले में अगर मैंने 0 रख दिया तो अंडर रूट 1 प्लस 1 बोले तो 2 आ गया। इसीलिए जो हमारी रेंज आ रही है, रेंज जो आ रही है वो आ रही है कितनी, √2 से लेकर के 2 तक। ये हमारा ए और बी हो गया, ठीक है। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 प्लस 4 बोले तो 6 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ऐसा एक क्वेश्चन शायद आपकी कॉपी में कहीं पड़ा है रेंज का, लेकिन वो tan इनवर्स की फॉर्म में नहीं था। आज आप इसको tan इनवर्स की फॉर्म में भी देख रहे हैं, ठीक है। आज आप इसको tan इनवर्स की फॉर्मेट में भी देख रहे हैं। ये भी बहुत काम का है साहब, बहुत अच्छी चीजें बाई चांस चल पड़ी है, बाई चांस चल पड़ी है। नहीं नहीं, दूसरा मेथड क्यों, लोग यहां पे इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जमेगा नहीं, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ो आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ भाई जल्दी से बताना। चलो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू में कॉस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। देखें कर पाते हो क्या? अरे वो तो मैक्सिमम मिनिमा यूज करा है, वो डिफरेंशिएशन में तो मैंने मैक्सिमम मिनिमा यूज कर दिया। आपके ही शहर में मेले लगा दिए थे हमने, भूल गए आप? मैंने मैक्सिमम मिनिमा यूज करा है।
और मैक्सिमम मिनिमा से जो रेंज निकालते हैं वो मेथड यूज करें, 12th में सीखा होगा आप में से कईयों ने। tan इनवर्स से डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल हुआ था ना, इसलिए उस पर नहीं गया मैं। क्या 2 होगा? ये तो फिर भी आसान है, आप में से कईयों को नहीं पता, लेकिन अगली लाइन में tan फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू में tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, माने फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू π/4 सोचना है आपको। कहां से काम है? 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई मतलब समझना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सही है 6, और यहां पे आया 6, 6 से 6.28, तो ये 0.28 हाइट पे रुक गया। इसकी हाइट इस समय पर 0.28 है, ठीक है ना। अच्छा, हमारा π/4 है, π/4 होता है 3.14 डिवाइड बाई 4, माने 0.75 के आसपास। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है और काम बन जाना चाहिए वैसे तो। आपको तो ये करना है साहब कि आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो कि 0.75 हाइट पे हो। तो जैसे आप 0.75 हाइट पे स्ट्रेट लाइन खींचोगे आपको तुरंत अपने आंसर्स मिल जाएंगे। क्या बोले 1 आएगा? क्या बोले 1 आएगा? मेरे को पता भी नहीं चला क्या 1 आएगा, मतलब मैं क्लिक नहीं कर पाया आपकी बात। क्या 1 आ जाएगा? कहां घुमा दिया तुम लोगों ने मेरे को। आंसर 1 आएगा ऐसा सोचे तुम लोग? या 6 सॉल्यूशन आएंगे? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एग्री एग्री एग्री, 6 सॉल्यूशन आएंगे, चलो तुम लोग मान लिए। मैं वही तो सोचा, मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, है ना। ओपी ग्रेट। अभी आपको समझ में आया ये यार क्या बच्चों वाले काम करे मैंने, बच्चों वाले काम करे, बच्चों वाले। ये फिर भी आप में से कुछ कह सकता था कि किसी को दर्द हुआ होगा भयानक वाला, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। डोंट टू मतलब आप इसको कभी ऐसा मत बोलते ना किसी के सामने, बहुत बुरी तरह हंसेगा और परेशान और हो जाएगा। हाँ हाँ मैम, लेकिन कुछ एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो जिएगा ना आदमी, या बिल्कुल जीना बंद कर देगा। अच्छा स्टूडेंट क्या करे? चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और साथ में दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0 एंड द सम ऑफ सीरीज सिग्मा में दे रखा है एन इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। sec इनवर्स में दे रखा है अंडर रूट में मॉड एक्स, प्लस में दे रखा है कॉसेक इनवर्स में अंडर रूट में मॉड एक्स, और अपॉन में नीचे दे रखा है पाई ए, और पावर में दे रखा है एन इज फाइनाइट। देन वो पूछ रहा है ए क्या होगा, ए क्या होगा। अरे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम दोनों तरफ के ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक तरफ तो y इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाऊंगा और एक तरफ y इक्वल टू π/4 का ग्राफ बनाऊंगा ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा अपन ने। हाँ भाई, आप में से किसी को समझ में आया? अभी क्या करना है इसमें? देखो कई बच्चे तो इसमें पहली लाइन नहीं लिखेंगे, जबकि पहली लाइन तो लिखना था, और कुछ नहीं तो चलो हार जाते, पहली लाइन लिख रही थी। क्या आपको याद नहीं है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ हैं और इनका सम π/2 होता है? इसका मतलब पक्की बात। और दूसरी बात कि मॉड एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, तो मतलब अपने डोमेन में खड़े हैं मस्त आराम से। अगर मस्त डोमेन में खड़े हैं तो दोनों का सम π/2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे π/2 पाई नहीं हो जाएगा कि होल पावर n, तो ये तो कट ही गया ना। तो एक तरह से सिग्मा में आपको सिर्फ ये दिया है किसी ने 1/2 की होल पावर n, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा 1/2 की पावर n, और यहां पर हो जाएगा 1/a की होल पावर n। अब आप सोचोगे n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिट तक चल रहा है, समझ रहे हो आप? अब किधर जाओगे? अब देखो आप ये सोचो कि इतना तो समझ में आता है कि 1/2 की पावर n तो कांस्टेंट था। चलो भाई तुम तो नहीं, ओ सॉरी 1/2 की पावर n है, n पे तो लिमिट हमारी। नहीं, लिमिट वाला बंदा बाहर नहीं आ सकता। लिमिट वाला बंदा बाहर कैसे आ जाएगा? ठीक है,
अच्छा देखो, अब अभी भी कोई तकलीफ नहीं है मेरे को तो मेरे अभी भी तकलीफ नहीं है, एन इज गुड 1 से लेकर इन्फिनिट है ना, रख दो ना 1/2a, अगला प्लस में कितना 1/2a का होल स्क्वायर, अगला कितना 1/2a का होल क्यूब, और लास्ट कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा ना, तो ये इन्फिनिट जीपी है ना। इन्फिनिट अगर जीपी है तो इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होता है a/1 माइनस r। अरे हर बार 1/2a से तो गुणा कर रहे हो, एंड दैट वी नीड टू बी फाइनाइट। हम चाहते हैं ये फाइनाइट हो जाए। अब सोचो, छोटा सा दिमाग खटक से आपको एक प्रतिक्रिया दे देगा, 2a तो उड़ा दो सर, 2a तो एलसीएम लोगे काट दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए 1/2a माइनस 1 बन जाएगा। इससे फाइनाइट होना है, इससे फाइनाइट आंसर देना है, फाइनाइट। अब आप मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपने मेरे को इसका आंसर दे दिया, मैं सही समझ जाऊंगा, आप बिल्कुल बराबर समझोगे। 2a/2a माइनस 1 कैसे आ जाएगा, वो तो कट जाएगा ना बेटा। यहां से किसी भी बच्चे ने सही आंसर दे दिया, डराने वाला क्वेश्चन है नहीं, कोई डराने वाला नहीं है, यहां तक तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ दिखा रहा था। अब आप आंसर बताओ, फाइनाइट आंसर लाना है मेरे को। आंसर आपने बताया और मैं गाड़ी निकाल दूंगा आपकी एक झटके के अंदर। बस मैं जानता था, 100% मैं जानता था आप बेसिक में मर जाओगे। आप इसके बेसिक में अड़ गए ना, जबकि आपको पता नहीं है कि आपका आर, ध्यान से सोचो, इसका कॉमन रेशियो जो था ना वो 1/2a, और इन्फिनिट जीपी के केस में शुड बी लेस देन 1। समझ रहे हो आप, इससे यहां से समझ में आ जाएगा a मस्ट बी, सोचना जरा, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। सोच के देखना, सोच के देखना, सोच के देखना। कोई मतलब अभी भी फंसे होगा, गारंटी दे रहा हूं आप फंसे हो, अभी भी आप फंसे हो। आपके दो दो आंसर आ रहे हैं, अभी मैंने एक आंसर मिलाया, आपको दूसरा आंसर आपको समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ कहां हो गई मेरे से, अभी भी आप फंसे हो। आप इसके फाइनाइट से हाफ को रोक रहे थे, ठीक है। मतलब फाइनाइट ही आएगा, अभी भी आप सोच रहे हो, अभी आपका आंसर दिमाग में नहीं आ रहा कि आप सर ए लेस देन माइनस 1/2 भी तो आंसर होगा, ए लेस देन माइनस 1/2 भी तो आंसर होगा। आ गया ना दूसरा आंसर। हाँ वो सही है, दूसरा आंसर होता होता था, लेकिन ये बोल करके अगले ने सबकी बोलती बंद कर दी है। और दूसरी बात, अगर आप 1/2 रोक रहे थे ना, तो उसने भी रोक दिया है, 1/2 दे भी नहीं रहा वो, आपको डरना नहीं है यहां पे, 1/2 तो वैसे हट गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 3 लाइन के अंदर आपको संभाल लेता हूं। कई बच्चे तो ये सोच के पैर नहीं रखते कि यार ये क्या चीज आ गई। यही तो कमाल है, आपने ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि इतना सुंदर क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता। रेडी, चलो एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आप करो, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एफ के नाम पे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स, यहां दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। प्लस में दे रखा है 3 माइनस, अरे क्या कर रहा है, प्लस में दे रखा है 3 माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7, ठीक है। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ f इनवर्स 50 माइनस में f ऑफ 50,
प्लस में 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन। अगर आप बता दो तो मजा आ जाएगा। क्या आपको ये पता है ये जीपी है, जीपी का सम ये होता है, ये होता है, और आपको आंसर फाइनाइट चाहिए, तो आप जरूर सोच रहे होगे कि ये नीचे वाला जीरो ना हो, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आप ए को हमेशा चाहते हो कि ए 1/2 ना हो। लेकिन पैरेलल एक और चीज सोचो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तभी काम करता है जब मॉड आर 1 से छोटा हो। मॉड आर अगर 1 से छोटा हो गया तो इसमें आर 1/2 है, वो अगर 1 से छोटा हुआ तो मॉड मॉड माने घोड़ा, तो आप सोचो 1/2 है आपके नजरों में -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सही बात है ना। लेकिन ऑलरेडी ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ये वाला तो इससे इग्नोर कर दे बेटा, इस वाले इससे पे गौर कर ले। ए पॉजिटिव है तो 2a उधर चला जाएगा, तो 2a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, माने a ग्रेटर देन कितना 1/2। ऐसे ऐसे समझ जा, ठीक है। पीछे चलो। हाँ भाई, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। हाँ भाई, ये वाला हुआ जीरो। आप में से किसी को नहीं पता हो तो बताना, मेरे को बहुत पसंद आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट x 0 होता है। उस चक्कर में ये यहां से यहां तक निपट गया, तो आपका फंक्शन बहुत छोटा सा रह गया, 3 - x की पावर 7 की पावर 1/7। और मेरे को ये बताते हुए फिर बहुत हार्श हो रहा है कि f में fx x दे देगा। ऐसा हमने कहीं क्वेश्चन में करा था, fx इज इक्वल टू में a - x की पावर n की पावर 1/n। मैंने कहा था ये बहुत काम की चीज है, इसे याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि f में 100 जो होता है 100 ही होगा। ये यहां से इसका आंसर 100 आ गया। अच्छा, अब अगर भाई एफ ऑफ ये है तो आपको ये भी जानकर के अच्छा लगेगा कि एफ एक्स को आप यहीं छोड़ दो, एफ इनवर्स को चल बेटा उधर चल, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब F50 जो होगा वो एग्जैक्टली F इनवर्स 50 के बराबर होगा। माने ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट मारेंगे, तो इसका आंसर अगर देखा जाए 100 है, तो इसका आंसर अगर 100 है, इसलिए ओवरऑल आंसर 100 हो जाएगा। इतने से क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो आप में से कई बच्चों ने खटखट 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 जीरो सोचा था, लेकिन कुछ पता नहीं कहां मिस्टेक कर रहे हो तुम, कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां कहां कर रहे हो, वो मेरे को क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, लाइन के अंदर मिस्टेक कर रहे हो। इफ x1 x2 x3, ठीक है ना, आर रूट्स ऑफ, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अगला करवा रहा हूं। रूट्स ऑफ x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 3px प्लस में माइनस का 2p इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि साइन इनवर्स 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस कॉस इनवर्स में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस नहीं माइनस tan इनवर्स 1/x1 प्लस 1/x2 क्या होगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, फिर से मत हार जाना तुम। हाँ भाई, आप में से किसी को अगर दिख रहा हो तो इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 3px माइनस 2p इक्वल टू 0 में अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन दिया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। ध्यान से देखने पर इनके रूट्स x1 x2 x3 भरे गए हैं, तो इसका मतलब ये कि एक चीज जो हमारे को दिखती है वो है सम ऑफ रूट्स। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 6 है। दूसरी चीज दिखती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, माने x1 x2 प्लस में x2 x3 प्लस में x3 x1, इनका भी सम कितना c बाई है, c कितना है इसका 3p/1 माने 3p हो गया। एंड तीसरे नंबर पे दिखता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया x1 x2 x3, तो तीनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 2p ओनली, 2p -2p मत बोल देना। अब आपको ये जान करके अच्छा लगेगा, एक शब्द हुआ करता था वो बिल्कुल आपके दिमाग से जा चुका होना चाहिए, वो है am हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, आप बोलने वाले हो gm, मैं बोलने वाला हूं hm, ठीक है, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, ठीक है, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये तो हर बच्चे की कॉपी में होता है ना, तो वो धीरे धीरे इनको देख के याद रखता है कि यार ये मेरे साथ चोट हुई है कहीं। ठीक है, एम का मतलब हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन में कितना, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। सही है ना भाई, 1 अपॉन x3। अच्छा, ये जान करके फिर अच्छा लग रहा है, x1 x2 x3 हमारे पास 6 पड़ा है, तो इट इज 6/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन, समझदार व्यक्ति यहां एलसीएम होता देख रहा है और ऊपर की तरफ प्रोडक्ट जाता देख रहा है 2p अपॉन में नीचे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम 3p देख रहा है। p से p कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ये कटने के बाद 3 आ रहा है। x1 x2 x3, अच्छा ये 3 है, सॉरी मेरे से ये गलती होगी। ठीक है, मैं भी बता देता हूं क्या गलती हुई है, वो ये गलती हुई है, यहां ये 3 है ना, ये क्योंकि x1 x2 बाई 3 है। अच्छा ये कट के तो लेकिन सर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, माने am इक्वल टू hm हो गया। अरे सर इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड कर गई। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं यार इक्वालिटी होल्ड कर गई इसका क्या मतलब होता है? इक्वालिटी होल्ड कर गई कहने का मतलब ये कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सारे एलिमेंट इक्वल हैं। इसका मतलब ये कि अच्छा सर जब ये बराबर हो जाएं तो हम सारे एलिमेंट्स को बराबर मान लेते हैं। हाँ, तो फिर उस केस में x1 x2 x3 तीनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, जिन पे am gm लग रहा है वो सब बराबर हो जाते हैं। हाँ, तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब तीनों का सम 6 है, इसका मतलब ये कि तीनों अगर बराबर है तो तीनों 2 हो गए। अच्छा, तीनों की वैल्यू आ गई। हाँ, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन की डिमांड है साइन इनवर्स में हाफ प्लस हाफ। ठीक है, प्लस में कितना, कॉस इनवर्स में हाफ प्लस हाफ। ठीक है, माइनस में tan इनवर्स में कितना, हाफ प्लस हाफ। सर हाफ प्लस हाफ तो 1 होता है ना, तो साइन इनवर्स 1 π/2, कॉस इनवर्स 1 0 और tan इनवर्स 1 π/4, यानी आंसर π/4 हो गया। ठीक है, बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें इसलिए याद दिलाता जा रहा हूं, ये सब दे आर ऑल द ग्रास रूट है, ये सब बेसिक रूट्स हैं, बेसिक रूट्स। ठीक है ना, ये सब बेसिक रूट्स हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स a पावर 6 प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स a पावर 4 माइनस 1। ठीक है, माइनस में क्या लिख दिया भाई, ये tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1 है आई थिंक। ठीक है, फिर a बिलोंग्स टू r। ठीक है, अबाउट x एक्सिस इज, अबाउट x एक्सिस इज, ठीक है, इमेज ऑफ दिस लाइन अबाउट x एक्सिस इज। अगला क्वेश्चन है, अगर साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस में साइन इनवर्स y का होल क्यूब प्लस में साइन इनवर्स z का होल क्यूब अगर 3π³ 8 भी हो जाए तो फिर आप 2x माइनस 3y प्लस 4z की क्या वैल्यू बताएंगे? ठीक है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, अगर gx इजिकल टू में लॉग बेस में दे रखा है 11/9, x प्लस ई टू द पावर में दे रखा है ln, उसके अंदर दे रखा है tan, उसमें दे रखा है cot इनवर्स 5। ठीक है, cot इनवर्स 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। ठीक है, देन रेंज ऑफ gx, रेंज ऑफ gx, रेंज ऑफ gx। ठीक है, रेंज gx मतलब मैंने थोड़ा छोटा करके लिख दिया इस चक्कर में, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/π, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है tan इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इफ
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, value of function is capital M, then 52 times M is equal to क्वेश्चन मार्क। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार हो सकती है लेकिन काम यही है ना। चलिए सर ये करके रखिएगा। अच्छा और इसके सिवा कर दिएगा, करिए हाँ भाई। और इसके सिवा है ना डीपीपी में क्वेश्चंस, शीट में क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। शीट के क्वेश्चंस, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आपके नाम पे शीट आ गई है, वो प्लीज करके रख लेना, ठीक है ना। पहली डीपीपी आ चुकी है, वो करके रख लेना प्लीज आप, ठीक है। पहली डीपीपी करके रख लेना, नोटिफिकेशन में भी डलवा देना अगर ये मिस करके हो।